जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? परमात्मा से यही अरदास करती हूँ कि हर पल हर समय हमारी संगत खुश रहे, गुरु जी उन्हें ब्लेस करते रहे। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करते हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। संगत जी, रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। ध्यान से सुनना कि आपने क्या चिंतन करना है, क्या बोलना है। पहला, मरना अवश्य है। पहली क्या बात है? मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जहां उलझो वहीं सुलझो। जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। संगत जी, इन बातों को हमेशा याद रखना। जिंदगी में करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों खरबों रुपया कमा लो, घर पे लग्जरी की हर पसंद की चीज़ हो, 10 गाड़ियाँ हो, 5 गाड़ियाँ हो, कोठियाँ हो, ये सब तो दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। परंतु जो असली, जो मैंने बात बताई, रोज पढ़ने और चिंतन करने की, वही जिंदगी की असलियत है। उसको अपनी लाइफ में देखो। उसके कमाने खाने को हम मना नहीं कर रहे, कमाओ। कमाए बिना तो कोई कुछ देता ही नहीं, पैसे के बिना। कमाओ, पर इतना भी नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा थोक में आपको यही नहीं पता चल रहा कि कहाँ खर्च करना है, किस चीज़ पे। इस बात पे अवश्य ध्यान देना मेरी प्यारी संगत जी। संगत जी, जो किसी भी परिस्थिति में भगवान से भरोसा मत उठने दो। आप पे कैसी भी परिस्थिति आए, आप अपने परमात्मा पे भरोसा करना मत छोड़ो। जो रात में पेड़ की टहनियाँ पर सो रहे परिंदे को भी कभी गिरने नहीं देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे? परमात्मा, बस भरोसा रखो। सही वक्त आने पर तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा ही मिलेगा। संगत जी, क्या आपको पता है कि मनुष्य की आधी सुंदरता उसकी वाणी में छुपी होती है। वाणी में अद्भुत शक्ति होती है। कड़वे बोलने वाले का शब्द भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। देखिए कितनी प्यारी वर्डिंग्स किसी ने कही है। तो ये बिल्कुल सही बात है। क्या आप इससे सहमत हैं संगत जी? बिल्कुल सही, मेरी नज़र में बिल्कुल सही है। संगत जी, नाश्ता तो सभी करते हैं, पर नाश्ता जोरदार होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। देसी गुड़, देसी घी और गुड़ के साथ रोटी खाएं। अंकुरित अनाज, चना, मूंगफली में भी प्रोटीन होता है। ज़्यादा फल, केला, पपीता और सेब खाएं। रोज गाय के दूध का सेवन करें। चाय और कॉफ़ी का कम से कम इस्तेमाल करें। गर्मियों में लस्सी और दही खाएं। संगत जी, इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। सत्संग के साथ हमारी प्यारी संगत को हर चीज़ का
यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ वो भी परमात्मा के ही है। यदि आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप कुछ करोगे। ठीक है ना संगत जी, इसलिए आपके खाने में भी सब कुछ होना चाहिए। संगत जी, परमात्मा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, कभी भी बीमारी आए तो घबराना नहीं, क्योंकि बीमारी तो आपके शरीर में है और फालतू को सोच कर खुद की बीमारी क्यों बढ़ा रहे हो। आप तो आत्मा हो, ये आपका शरीर है। यदि बीमारी मन यानी आत्मा को सही विचारों द्वारा स्वस्थ रखो, शारीरिक स्वास्थ्य में ही तेजी से सुधार आने लगता है। जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी संकट में न फंस जाएं, कोई बीमारी, कर्जा या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, हम अकेले हों, किसी चीज से डर रहे हो, तो आपने क्या करना है? करना कुछ भी नहीं, एक छोटा सा बीज मंत्र बता रही हूँ, वो बोलना है। उसका मंत्र जाप करना है 108 बार और वो मंत्र है एक वर्ड का, 1 वर्ड, खम 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 खम, ऐसे ऐसे बोलते जाना है अपने। तो देखिए आप थोड़ी ही देर में आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और आप पहले जैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे। संगत जी, यदि आप अपने बच्चों का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज करना चाहते हो तो ये मंत्र बोलिए, बुलवाइए बच्चों से भी। ओम भानवे नमः, ओम भानवे नमः। इस मंत्र का जाप करवाएं, चाहे थोड़ा ही, जितना हो सके, कोई बंदिश नहीं है, जितना भी बच्चा कर सके। संगत जी, ऐसी जिंदगी जियो कि कोई हमें आपकी वजह से, हमें आप पर नहीं और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। वाह क्या बात है। संगत जी, जिंदगी जियो कि कोई हमें आपकी वजह से, हम आप पर नहीं, कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। इसलिए दोहराया है क्योंकि पहले मैं स्पष्ट नहीं बोल पाई थी। संगत जी, आंटियों के लिए छोटा सा ये सारा दिन काम करती हैं हमारी संग, तो उनके थक जाती हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। तो उन आंटियों के लिए एक मैं छोटी सी रेमेडी बताने आई हूँ कि आपने फिटकरी 2 चुटकी पाउडर, फिटकरी लेनी है, पीस लेनी है, उसका पाउडर बन जाएगा। उसमें गुलाब जल, दोनों को मिलाकर चेहरे पे लगाएं। इससे संगत जी आप सबको लाभ होगा। इसमें तो चाहे आप रोज़ वाटर, हनी और बेबी ऑयल, फिटकरी या दही, इन चीज़ों से भी आप कर सकते हैं। तो आपने 2 चुटकी पाउडर में क्या करना है, थोड़ा सा गुलाब जल डालकर उसे फेस पे लगाना है। बाकी तो आपको मालूम है कैसे लगता है, क्या है। संगत जी, गुरु जी का छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, सत्संग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ना जाने किन किन से इस सत्संग से क्वेश्चन का आंसर मिले। संगत जी, आज तक हमारे गुरुजी महाराज को कोई पैसे वाला रजा नहीं पाया और कुछ भी नहीं, कोई चीज़ नहीं रजा पाई। तो गुरुजी का अंकल को मैसेज आता है कि गुरुजी का अल्ट्रासाउंड करवाना है।
गुरु जी का हुक्म है। गुरु जी का हुक्म सर आंखों पर। अंकल गुरु जी को लेकर अल्ट्रासाउंड के लिए चले गए। अंकल मन ही मन में सोच रहे थे कि गुरु जी आज तो मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि गुरु जी की संगत, गुरु जी का कार्य, बड़े आपका सरेंडर कर देना। अंकल गुरु जी को हॉस्पिटल ले गए और अंकल आर्मी के हॉस्पिटल ले गए। पहले अंकल ने सोचा कि मैं प्राइवेट वाले पे ले जाता हूँ, परंतु अंकल खुद आर्मी में थे तो उन्होंने सोचा कि वहाँ अच्छा इलाज होगा, इसलिए गुरुजी को आर्मी हॉस्पिटल के पास में ले गए। क्योंकि अंकल जो थे आर्मी के डॉक्टर्स को अच्छे से जानते थे और उनसे बनती भी थी, इसलिए गुरुजी को वहाँ ले गए। जब वहाँ पहुँचा तो गुरुजी अंकल से बोले कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अल्ट्रासाउंड कराने को गए, अल्ट्रासाउंड करवाना है, और जब तक डॉक्टर से तुम बात करोगे तब तक मैं पार्क में टहल रहा हूँ। संगत जी उस समय गुरुजी टी शर्ट और हाफ पैंट में आए हुए थे। तो डॉक्टर कहता है पेशेंट कौन है? तो मैंने कहा पेशेंट तो ये मेरे गुरु जी हैं, इनकी तो डॉक्टर ने कहा इनकी थोड़ी सी शर्ट हटाओ। तो अंकल डॉक्टर से बोलते हैं ये मेरे गुरु महाराज हैं, इनसे ढंग से बोलिए, इज्जत दे के बात कीजिए, क्योंकि ये मेरे गुरु जी हैं। संगत जी और मेरे गुरु जी से प्यार से बात करो। तो जब गुरुजी की डॉक्टर अंकल ने टी शर्ट हटाई तो क्या देखते हैं, क्या महसूस हो रहा है कि उनके जो फ्रेगनेंस है पूरे कमरे में फैल गई गुरुजी की रोज की तरह। तो संगत जी आप ही देखिए उनके पावर कैसे गुरुजी अपने आप में ही दे देते हैं खुशबू। और तो संगत जी आप सबको क्या मालूम हो रहा है इससे? तो जैसे अंकल ने कहा कि मैं बात करता हूँ, तो अंकल गुरुजी कहते हैं कि मैं तो यहाँ सामने घूम रहा हूँ, और गुरुजी अपनी टी शर्ट और हाफ पैंट में थे। तो डॉक्टर आते हैं, पूछते हैं डॉक्टर कौन है, पेशेंट कौन है, सॉरी। तो मैंने कहा ये, तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी थोड़ी सी टी शर्ट हटाओ। तो ये सब बातें बार बार बोले ही जा रहे थे वो डॉक्टर, तो इसलिए मुझे बार बार 2 बार बताना पड़ रहा है। तो संगत से जैसे ही गुरुजी की रोज की खुशबू ही खुशबू हो गई, तो डॉक्टर ने कहा तू मेरा क्या एग्जाम ले रहा है, तू मेरे को क्या ठीक करेगा, मैं तेरा ही स्कैन करना पड़ेगा। तू अभी अभी अपनी बीबी से लड़कर आया है ना, और तेरे 2 बच्चे हैं जो तेरी सुनते ही नहीं। और वो रोने लगा। गुरुजी ने कहा कि चल दरवाज़ा खोल दे। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं गुरुजी दरवाज़ा मत खुलवाओ, सारे मेरे आर्मी के इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, तो गुरुजी तो ये वो सब क्या कहेंगे। वो संगत जी ये सोचकर अंकल ने गुरुजी को कहा कि दरवाज़ा बंद कर दो, और अंकल ने गुरुजी की बात मानकर दरवाजे को बंद कर दिया। तो संगत जी आपको
किसी भी कार्य करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? मेहनत। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कमाओगे खाओगे क्या? हाथ ही नहीं हिलाओगे तो करोगे क्या? तो संगत जी, हमें वही अपने परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप सब एक दूसरे से मिलकर दूसरे बच्चे की समस्या को हल करने का मतलब देखिए, सुनिए, तब पता चल जाएगा कौन कैसे क्या करता है। संगत जी, आपने कुछ बनाना है और जो भी गुरुजी का आदेश है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें बनी बनाई या अभी भी हैं और किसी ने दी हैं तो वापस दे दो। आपकी अपनी तो रखो। एटलीस्ट बाजार में बुक खोल के ये सब करके नहीं बैठना है। अपनी मैडम से आज्ञा लेकर तभी सब काम को करना है। संगत जी कहते हैं, टूटा हुआ भरोसा सब कुछ बदल देता है। टूटा हुआ भरोसा सब कुछ बदल देता है। 1000 आप काम भी करेंगे पर कोई ना कोई शक करवा देता है। भरोसा बनने में साल लगते हैं। भरोसा बनने में साल लगते हैं। तोड़ने में एक पल में भरोसा टूटता है तो इंसान भी बदल जाता है। रिश्ता वहीं टिकता है जहाँ सच्चाई बची हो। संगत जी, इतना भरोसा रखो कि जब आपकी इच्छा के काम का ना मतलब आपका काम समझ ना आ रहा हो तो आपने क्या करना है, और ये उसकी इच्छा भी है तो जब भी आपकी इच्छा से काम हो जाए तो सुकून मिलेगा और गुरु महाराज की कृपा भी उस पर बरसेगी जिसने प्रश्न बताया है। संगत जी, जैसे आपने सुना होगा कि बटुआ कभी भी खाली नहीं देना चाहिए और आपकी गलती ना होने के बाद भी बदनामी या जलन की वजह से ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।